नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एचएमपीवी जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है आजकल। लेकिन एचएमपीवी रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट करता ही है। सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत आना और उसके साथ साथ फीवर, बॉडी एक होना या थ्रॉट इन्फेक्शन होना, गले में खराश होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है जो हर वायरस के अटैक पर आते ही आते हैं। क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है मौसम चेंज होने पर सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन ही होगा। क्योंकि या तो ब्रीदिंग के द्वारा या आपके माउथ के द्वारा ही वो इंसर्ट करेगा आपके बॉडी के अंदर। और जिस तरीके से एचएमपीवी ऐड होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी किसी के खांसने छींकने पर और उस पर्सन के कांटेक्ट में आने पर। लेकिन एचएमपीवी वायरस 20 साल पहले से ही मौजूद है और स्पेशली ह्यूमन बीइंग में कभी न कभी उन्हें सामना करने का मौका मिला था एचएमपीवी को लेकर के। और जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, थ्रोट इन्फेक्शन होना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, खांसी, जुकाम, बुखार होना, बॉडी एक होना, ये सभी को हर मौसम चेंज होने पर होता आता है। तो इम्यून सिस्टम बेटर है एडल्ट में या जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों में या ऐसे पर्सन जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज, साथ ही साथ कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो रही है जहां उनका इम्यून सिस्टम वीक है या इम्यून सिस्टम कमजोर है, अभी एचएमपीवी को लेकर के वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, तो वहां हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की खास प्रिवेंटिव मेडिसिन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन करना एचएमपीवी को लेकर के, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है, जो नॉर्मल फ्लू के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वही साइन एंड सिम्टम्स हैं। बचने का और प्रिवेंशन का सबसे कॉमन तरीका है कि आप हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब भी जाएं तो अपने माउथ को, मुंह को कवर रखें और माउथ को आप मास्क से या दुपट्टे से या रुमाल से, हैंकी से, किसी से भी कवर कर सकते हैं। और कोशिश करें बच्चों को, अगर आप में से किसी को भी ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। बात करते हैं उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रिवेंशन के लिए काम में ली जाएगी इन साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए। तो सबसे खास होम्योपैथिक मेडिसिन है जो प्रिवेंशन के लिए काम में ली जाती है। क्वालाया सेपोनेरिया 30 पोटेंसी में, जहां सीवियर, क्योंकि इसके साइन एंड सिम्टम्स ही बहुत खास हैं, सीवियर कोराइजा, जुकाम होना बहुत ज़्यादा विथ थ्रोट इन्फेक्शंस, गले में इन्फेक्शन है, जुकाम बना हुआ है, लगातार छींकें आ रही है और सीवियर कंडीशंस में। कोल्ड एंड कफ में प्राइमरी कंडीशंस में, जहां पर हमें लग रहा है कि प्राइमरी स्टेज में और वो भी एकदम से बहुत तेज हो गया, तो वहां पर आया सेपोनेरिया 30 पोटेंसी के अंदर, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार आधा कप गुनगुना पानी में 3 से 4 ड्रॉप मिला करके आप 2 बार लें और 7 दिन तक, प्लीज 7 डेज तक लगातार प्रिवेंशन के लिए, जिससे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोराइजा का या एचएमपीवी का जो भी वायरस है और उसके साइन एंड सिम्टम्स ना आए, फॉर प्रिवेंशन देयर इज ए मेडिसिन क्वालाया सेपोनेरिया 30 पोटेंसी के अंदर हमें 7 दिन तक मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम बीडी हमें यूज करना है। बच्चों में इसकी डोज अलग होगी, 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन भर में एक बार उन्हें सक करने के लिए दें और 7 दिन तक, उसके बाद हम इसे स्टॉप करेंगे। इसके बाद मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन पर्सन्स के इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि कार्डिक पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर हो रहा है या डायलिसिस पे पहले से पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज की वजह से ऑलरेडी उन्हें कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, या इन्फेंट जो बहुत छोटे हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, या वेट की वजह से, एनेमिक पर्सन होने की वजह से उनमें इम्यून सिस्टम बहुत लो देखा गया है, तो वहाँ पर जहाँ साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो उन पर्सन्स में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ हमें वहाँ पर कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें यूज़ करके हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स इस डिजीज़ को दूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम पल्सेटिला 30 से लेकर के 1 पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। बैप्टीशिया 30 से लेकर के 1 पोटेंसी तक यूज़ किया जा सकता है। आर्स आयोड, आर्सेनिकम आयोडीनम बहुत ही खास मेडिसिन है जहां आर्सेनिक भी फेल हो जाए तो आर्स आयोड 30 से लेकर के 1 पोटेंसी तक यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द सिम्टम सिमिलरिटी ऑफ द पेशेंट्स। लास्ट मेडिसिन सार्कोलैक्टिक एसिड
वो भी 30 से लेकर के 1 पोटेंसी तक यूज़ की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाली जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है 4 से 5 मेडिसिन, ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं जो कवर करती है उन सारे सिम्टम्स को जो आपको HMPV में देखने को मिलेंगे। तो अपने आसपास के फिजिशियंस को दिखाएं और होम्योपैथिक अपनाएं ताकि आप प्रिवेंट रह सकें आने वाले वायरस से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।